नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक 2MS में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आज हम चर्चा करने वाले हैं BSNL और MTNL दोनों ही टेलीकॉम कंपनीज की न्यूज़ के बारे में। तो इसमें हम चर्चा करेंगे BSNL की जुलाई मंथ की सैलरी, जो कि आज की है, बहुत ही खास और लेटेस्ट अपडेट। तो वीडियो की शुरुआत में हम करेंगे BSNL की जुलाई मंथ की सैलरी से, जो कि पेंडिंग है और अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। बाकी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे BSNL की यूनियंस के द्वारा दी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट के बारे में, क्योंकि ये है रैंक 2MS चैनल जो आपको हमेशा प्रोवाइड कराता है ऑथेंटिक अपडेट्स। तो इसमें कोई भी न्यूज़ कहीं सुनी हुई नहीं बताई जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपको यूनियंस के द्वारा दी हुई अपडेट या फिर न्यूज़पेपर्स में आई हुई लेटेस्ट जानकारी। इसके अलावा आपको सोशल मीडिया पर अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो वहाँ से भी न्यूज़ लेकर के आपको बताई जाती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर में दिया हुआ है SUBSCRIB, उसको प्रेस करें और घंटी के निशान को सेट कर दें ऑल पर। ये एकदम फ्री है, मुफ्त है, निःशुल्क है, जीरो इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है, मतलब कि आपसे इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बाकी इसमें हम VRS ऑप्टीज के बारे में, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स के बारे में, रेगुलर एम्प्लॉयज़ के बारे में, तीनों के बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती हैं उनकी तो हम चर्चा करते ही हैं। साथ ही आज लेटेस्ट अपडेट में है थर्ड PRC का मुद्दा, साथ ही BSNL के बेसिक प्लस DA से रिलेटेड जानकारी, और साथ ही जितना भी BSNL के टेम्परेरी एडवांस का, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का भुगतान और जो भी एडवांस मिलने वाला है, साथ ही BSNL 4G को लेकर के जितने भी खास अपडेट हैं सभी की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। तो खबरों की शुरुआत में सबसे पहले जुलाई मंथ की सैलरी इस बार खास चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी BSNL की जुलाई मंथ की सैलरी डिले हुई है। लेकिन अब की बार उम्मीद थी कि सैलरी 18 तारीख को, यानी कि कुछ दिन पहले आ जाएगी, जो कि अब की बार फिर से यही नाउम्मीदी बरकरार रही और किसी भी यूनियंस के द्वारा इस पर कोई भी कमेंट 18 तारीख को नहीं दिया गया था। हालांकि 19 तारीख को यूनियंस के द्वारा खास अपडेट इस पर दी गई है, जिसको देखते हैं हम डिटेल में। खबरों की शुरुआत में देखा जाए तो BSNL की इस यूनियन के द्वारा 19/8/2020 को ये लेटेस्ट अपडेट दी गई, जिसमें ये जानकारी दी गई है नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी फॉर मंथ ऑफ जुलाई 2020। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जुलाई मंथ की जो सैलरी है उसका रिक्वेस्टिंग टू अलॉट फंड विदाउट फर्दर डिले। तो यहाँ पर BSNL के CMD श्री PK पुरवार जी को ये लेटर लिखा गया है, किससे रिलेटेड? जुलाई मंथ की सैलरी से रिलेटेड। तो इन्होंने क्या उम्मीद जताई है, सैलरी की कितनी फिक्स डेट है, तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि कब तक और किस तरह से सैलरी को भुगतान आपको होगा। तो यहाँ पर इन्होंने लेटर में लिखा है कि 19 अगस्त हो चुकी है, लेकिन BSNL के एम्प्लॉयज़ की सैलरी अभी तक नहीं मिली है। सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर मंथ ऑफ जुलाई 2020 हैज़ नॉट येट बीन पेड। द कॉर्पोरेट ऑफिस हैज़ नॉट अलॉटेड फंड टू द सर्किल्स, यानी सर्किल्स में अभी तक पेमेंट भी नहीं आया है, जिसकी वजह से जुलाई मंथ की सैलरी डिले हो चुकी है। हालांकि 31 जुलाई 2020 को इसका भुगतान हो जाना था, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो कि हर महीने BSNL की सैलरी डिले होती आ रही है, और अब इससे परेशान होकर के BSNL यूनियंस ने इसके लिए जल्दी डिमांड की है कि जल्दी से इसका भुगतान किया जाए। इसके अलावा इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन 21 मई 2020 एंड हैज़ आल्सो ऑर्गेनाइज्ड धरना ऑन 26/6/2020, यानी कि 21 मई 2020 को इन्होंने हैज़ ऑर्गेनाइज्ड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन 21 मई 2020, और इन्होंने कहा है कि 26/6/2020 को इसके लिए इन्होंने धरना भी दिया था। लेकिन यानी कि 26 जून को इन्होंने धरना भी इसके लिए दिया था, और साथ ही एजिटेशन प्रोग्राम पेमेंट ऑफ सैलरी ऑन ड्यू डेट वाज ऑन इम्पोर्टेंट डिमांड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस धरने का मुख्य उद्देश्य था BSNL की सैलरी टाइमली हो जाए।
हालांकि इन्होंने ब्लैक फ्लैग डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया था 16 जुलाई 2020 को, फिर भी सैलरी नहीं आई है और इसकी वजह से इन्होंने फिर से इस मैटर को ध्यान में रखते हुए डीप कंसर्न दैट इवन थ्रू एनी एजिटेशन आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन दिस इशू द मैनेजमेंट इज रिमेनिंग इनडिफरेंस कंटिन्यूज to be insensitive to the suffering of the employees, especially the lower level employees, and is not taking steps to ensure payment of salary on the due dates. तो यहाँ पर इन्होंने BSNL के जो CMD है श्री PK पुरवार जी, उनसे कहा है कि BSNL की जो जुलाई मंथ की सैलरी है उस पर इमीडिएट स्टेप लिए जाएं और बिना किसी एनी फर्दर डिले के तुरंत के तुरंत इसको सैलरी को आपको प्रोवाइड किया जाए। तो ये लेटर आप देख सकते हो कि ये लेटर BSNL के CMD श्री PK पुरवार जी को लिखा गया है 19/8/2020 को। तो यानी कि अगर देखते हैं कि क्या रिप्लाई आता है इस लेटर का और कब तक आपकी सैलरी आती है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी सैलरी अब 2 से 3 दिन में, यानी कि इस वीक का जैसा कि बताया जा रहा था कि इस वीक में आपका भुगतान हो जाएगा, ऐसा यूनियंस के द्वारा भी आश्वासन दिया गया था। तो देखते हैं कि क्या नॉर्मली सैलरी आ पाती है या फिर इसके लिए भी ट्विटर अभियान का मुद्दा शामिल करना पड़ेगा BSNL के एम्प्लॉयज़ को फिर से। साथ ही आपको बता दें कि जो ITI और टेक महिंद्रा जो BSNL के साथ में टाई अप करके BSNL 4G लाना चाहती थी, BSNL के लिए हित में काम करके और BSNL के टेंडर में जो पार्टिसिपेट करके और BSNL के अलावा BSNL और MTNL दोनों का ही जो 4G आना था, तो वो ITI और टेक महिंद्रा लाने वाली थी। लेकिन अभी आपको पता होगा कि वो हालांकि इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है, लेकिन BSNL में जिस तरह से BRS दिया गया था उसी तरह ITI के लिए भी BRS का ऑप्शन निकाला है, तो उसका भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं BSNL की न्यूज़। तो फ्रेंड्स, नियत तिथि पर वेतन का भुगतान न करने पर BSNL की यूनियन ने चेतावनी दी कि कर्मचारियों को आंदोलन के गंभीर रूपों को शुरू करने के लिए मजबूर न किया जाए और जुलाई के वेतन का तत्काल भुगतान करने की इन्होंने मांग की है। यह पहले से ही है कि मतलब कि आज अगस्त चल रहा है और 19 अगस्त है और आपको पता है कि जो जुलाई महीने का वेतन है वो अभी तक इसका भुगतान नहीं हुआ है और ये एक तरह का रेगुलर अभ्यास बन गया है कि मतलब कि प्रबंधन वेतन का भुगतान करने के लिए जब आंदोलनकारी कार्यक्रम के लिए कॉल किया जाता है तो कर्मचारियों, विशेष रूप से निचले स्तर कर्मचारियों की पीड़ा के लिए उनके पास कोई विचार नहीं है। BSNL EU ने आज CMD BSNL को लिखा है और यह चेतावनी देते हुए कि अगर कर्मचारियों की मानसिकता नहीं बदलती है, जो कि मैनेजमेंट के कर्मचारी हैं उनकी मानसिकता नहीं बदलती है, तो कर्मचारी गंभीर रूप से आंदोलन कार्यक्रम शुरू करने के लिए बाध्य होंगे और जुलाई के वेतन को इन्होंने तत्काल भुगतान की मांग की। जैसा कि आपको लेटर तो मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा देय तिथि पर वेतन का भुगतान न करने का हिंदी अनुवाद मतलब उसी को यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है कि आज 19 अगस्त हो चुका है, किंतु इंजीनियरिंग कार्यालय द्वारा सर्किल्स के जुलाई 2020 के वेतन का भुगतान के लिए अभी तक फंड आवंटित नहीं किए गए हैं और प्रबंधन की आदत बन गई है कि आंदोलन का कॉल देने पर भी वेतन का भुगतान किया जाएगा और कर्मचारियों की परेशानियों को लेस मात्र भी चिंता नहीं है, विशेष रूप से निम्न वर्ग के कर्मचारियों की। यहाँ पर BSNL EU ने CMD BSNL को चेतावनी देते हुए पत्र में लिखा है कि यदि प्रबंधन की इस मानसिकता में परिवर्तन नहीं होता है तो कर्मचारी गंभीर तरीके से आंदोलन कार्यक्रम शुरुआत करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से BSNL की ये तो थी जुलाई मंथ की सैलरी के लिए खास करके अपडेट। और अगर हम देखें अब BRS ऑप्टीज के लिए और रेगुलर एम्प्लॉयज़ की सैलरी के बारे में, इसके बाद हम अगर चर्चा करेंगे इस वीडियो में जितनी भी न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ है और अन्य जो अपडेट है उसके बारे में। BSNL के जो BRS ऑप्टीज हैं उनकी खास अपडेट के बारे में अगर मैं बताऊं तो BSNL के BRS ऑप्टीज के लिए एक तो ये है कि उनका 4th इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है उसका भुगतान 14 तारीख के बाद में शुरू हो जाना था, 14 अगस्त के बाद में, लेकिन 14 तारीख को जो डाटा भेजा जाना था DOT को वो शायद अभी तक नहीं गया है और यही कारण है कि DOT का डाटा नहीं जाने की ये भुगतान अब फिर से डिले हो गया है और 14 तारीख को जो डाटा
BSNL के पास पहुंच जाना था, BSNL के द्वारा DOT को पहुंचा देना था, जो अभी तक नहीं पहुंचा, और इसी वजह से DOT के द्वारा इसका फंड रिलीज़ नहीं किया गया। तो जैसे ही इसका फंड रिलीज़ होने का लेटर जारी होता है, हम आपको तुरंत उसकी अपडेट दे ही देंगे। तो यानी कि 4th इंस्टॉलमेंट में आपको इतना ही अपडेट है कि DOT को अभी डाटा जो भेजना है सेटलमेंट का, कि कितना आपका सोसाइटी बिल्स का बकाया है, कितना आपका अन्य ड्यूज बकाया है, या फिर कुछ आपसे रिकवरी करनी है तो वो रिकवरी की है या अभी तक नहीं हुई है, और अगर उसको सेटलमेंट करके कितना आपका अमाउंट पेड करना है 4th इंस्टॉलमेंट में, तो वो डाटा जब DOT को भेजा जाएगा तो उस अनुसार आपका फंड रिलीज़ होगा 4th इंस्टॉलमेंट का, जो 8% से 15% तक लगभग आपका बकाया है। वहीं BSNL के द्वारा जो नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं BRS जो नॉन ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स अप टू ग्रेड 4th के जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए लागू किया जाना है 18/8/2020 से। तो ये अपडेट दी हुई है इसके बारे में NFT BSNL के द्वारा, तो इसके बारे में भी हम जानकारी देखेंगे। साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में अन्य जितनी भी जो वीडियो की स्टार्टिंग में जानकारी दी गई है वो सभी अपडेट उसमें देखेंगे, यूनियंस के द्वारा दी हुई और साथ ही न्यूज़पेपर्स के द्वारा BSNL 4G से रिलेटेड अपडेट, और BRS ऑप्टिस से, साथ ही 3rd PRC की प्रमोशन की, एग्ज़ाम से रिलेटेड BSNL में जो एग्ज़ाम होनी है उससे रिलेटेड, JEE से JTO प्रमोशन, JTO से SDO प्रमोशन, तो सभी अपडेट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को बिना देरी किए हुए यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को दबाइए और उसको वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और घंटी के निशान को सेट कर दीजिए ऑल पर। धन्यवाद।